लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर 452 वर्ग किलोमीटर में फैला सुहेलदेव वन्यजीव विहार भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में फैले इस वन्यजीव विहार का नामकरण प्रसिद्ध आदिवासी राजा सुहेलदेव के नाम पर हुआ। संपूर्ण वन्यजीव विहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 120 किलोमीटर लंबी एवं 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी प्राकृतिक वनों की एक पट्टी के रूप में है। इसके उत्तर में नेपाल के वन हैं। वन्यजीव विहार के अधिकांश वन महाराजा बलरामपुर के स्वामित्व में थे तथा बलरामपुर स्टेट के नाम से जाने जाते थे, जो वर्ष 1952 में जमींदारी उन्मूलन के दौरान राज्य में शामिल कर लिए गए। अपने में अद्भुत जैव विविधता छुपाए सुहेलवा में पानी के स्रोत के रूप में ऐसे नाले, नदियां और जलाशय कई स्थानों पर मिलते हैं और यही इस जंगल की जीवन शक्ति है। सुहेलवा अपनी प्राकृतिक सघनता और जैव विविधता के कारण भारत के अन्य वनों से अपनी बनावट में काफी अलग दिखता है। हम जैसे जैसे इस जंगल के अंदर प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे सुहेलवा अपने रहस्य खोलता जाता है। त्रिस्तरीय पेड़ पौधों का फैलाव सुहेलवा को आकर्षक सघनता प्रदान करता है, जो कहीं और दुर्लभ है। पूरा वन क्षेत्र तुलसीपुर, बरहवा, बनकटवा, पूर्वी सुहेलवा एवं पश्चिमी सुहेलवा के साथ साथ भाबर और रामपुर रेंज में बटा हुआ है। पशुओं की दृष्टि से भी यह जंगल अत्यधिक समृद्ध है। भालू, गुलदार, चीतल, सांभर, जंगली सुअर और लोमड़ी यहाँ के बहुसंख्यक पशु हैं। लेकिन सुहेलवा के जंगल पर जिसका राज चलता है, जिसका आकर्षण और भय पूरे जंगल को एक जीवंतता देता है, वह पशु है बाघ। सुहेलवा रॉयल बंगाल टाइगर का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक वास है। यहां बाघ की संभावित संख्या 60 के करीब है। सुहेलवा की प्राकृतिक विशेषता उसकी लंबाई है। यह जंगल चौड़ाई में मात्र 6 से 8 किलोमीटर है। इसी कारण यहां पाए जाने वाले बाघों का अपना अपना क्षेत्र इतना लंबा हो जाता है कि इन्हें खोजना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। और साथ में सुहेलवा की सघनता भी इसको देख पाने में मुश्किलें पैदा करती हैं। गर्मी के दिनों में सीमित जल स्रोत इन्हें देखने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराते हैं। समूह में रहने वाला यह बलशाली पशु स्वभाव से आक्रामक नहीं माना जाता है और मनुष्य द्वारा अतिक्रमण पर ही अपनी प्रतिक्रिया देता है। खासकर सुहेलवा में बाघ द्वारा आदिवासियों पर आक्रमण की इक्का दुक्का ही घटनाएं हुई हैं। हाल के वर्षों में बाघों में प्रजनन की वृद्धि ने सुहेलवा में इनके सुखद भविष्य के प्रति उम्मीदें बरकरार रखी हैं। यहाँ हिरण की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है चीतल और सांभर। भारतीय परंपरा में मृग के रूप में विख्यात यह पशु पूरे सुहेलवा में पाए जाते हैं। इनकी समूहचरता इनको सुरक्षित और चौकन्ना रखती है, परंतु जंगल में ये हमेशा नहीं हो सकता।
खतरा बना रहता है। कोई घात में है और अकेले पड़े रहने का अर्थ है मौत। और यही जंगल का सच है और प्राकृतिक संतुलन का साधन भी। इस खाने की दावत में बाघ के बाद अन्य पशु पक्षी शामिल रहते हैं। गिद्ध सुहेलवा के प्रमुख पक्षियों में से एक है। यहाँ कई प्रकार के गिद्ध मिलते हैं। इनमें गिद्धराज के नाम से जाने जाने वाले गिद्ध की बहुलता है। अपने विशाल आकार और पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कारक होने के कारण गिद्धराज की सुहेलवा में उपस्थिति एक अलग ही अहमियत रखती है। ऊंचे शाखों पर बैठा यह पक्षी जंगल की आंख माना जाता है। जिस प्रकार अन्य जगहों से ये प्रजाति समाप्त होती जा रही है, इसके एक दिन लुप्त हो जाने की संभावना व्यक्त होने लगी है। सुहेलवा ऐसे वातावरण में भी पर्यावरण प्रेमियों को आश्वस्त करता दिखता है। सुहेलवा में जीवन लयबद्ध तरीके से चलता रहता है। छोटे बड़े जानवर और पेड़ पौधे अपनी अपनी गति में चलते झूमते रहते हैं। लोमड़ी जैसे एक छोटे जानवर की भी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इस जानवर पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी खाल की बाजार में अच्छी मांग और ऊंची कीमत के कारण यह चालाक जानवर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सुहेलवा में अपनी अच्छी उपस्थिति के कारण यह पशु अनायास यहां वहां दिख जाता है। सुहेलवा वन जीवन में बाघ के बाद जिस दूसरे जानवर की दमदार उपस्थिति है, उसमें भालू प्रमुख है। सुहेलवा कुछ वन्य प्रभागों में सम्मिलित है जहां भालू की बहुत अधिक संख्या में उपस्थिति है। भालू घने वन क्षेत्र के साथ साथ कभी कभी नदी नालों के पास भी दिखते हैं। ये विशालकाय पशु अपने भारी भरकम डीलडौल के कारण हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। वैसे भालू समूह में रहते हैं, परंतु कभी कभी अकेले भी देखे जा सकते हैं।
सुहेलवा में इनकी संख्या बढ़ रही है। इनके भोजन में शामिल शहद के लिए भालू ऊंचे पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। भालू के व्यवहार के संदर्भ में उसकी आकृति के कारण कई भ्रांतियां हैं। परंतु सुहेलवा के आदिवासियों के अनुसार कई बार सामने पड़ने के बावजूद भालू ने, जिसे स्थानीय भाषा में भाल कहते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुहेलवा अपनी जैव विविधता में इन सारे पशुओं को समाहित रखता है और इनकी अपनी अपनी जीवन यात्रा चलती रहती है। इनके परस्पर संबंध जंगल को एक नियम में बांधते हैं। इस नियम में अपने अपने अस्तित्व रक्षा के साथ साथ दूसरे के साथ सहजीवता प्रमुख नियम है। इस नियम का पालन बड़े जानवर के साथ साथ छोटे जानवर भी करते हैं। परस्पर निर्भरता की एक कड़ी भोजन के रूप में बाघ का प्रमुख शिकार सांभर भी है। सुहेलवा में हिरन की यह प्रमुख प्रजाति है जो बहुलता में पाई जाती है। अत्यंत आकर्षक यह पशु हिरन की एक विशाल जाति है। अपने डील डॉल में अन्य हिरन से ये अलग होते हैं। सांभर समूह बनाकर रहते हैं। इनके शरीर पर चीतल की भांति धब्बे नहीं होते। धूसर रंग का यह पशु अपनी चपलता के लिए विख्यात है। के शिकार में बाघ को काफी परिश्रम करना पड़ता है। समूह में रहने वाले सांभर अपनी सुरक्षा के लिए सदैव चौकन्ने रहते हैं। खतरे का आभास मिलते ही ये प्राण रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुहेलवा में हिरन की एक अन्य प्रजाति जो बहुलता में पाई जाती है वो है चीतल। आकर्षक सींगों और अपने सुंदर रूप के कारण यह मृग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। परंतु अपने मृगछाल के कारण यह प्रजाति
शिकारियों के निशाने पर रहती है। सुहेलवा में बाघ के प्रमुख शिकार में सांभर के साथ साथ चीतल भी एक महत्वपूर्ण भोजन है। समूह में रहने वाले चीतल के लिए अपने भोजन के रूप में सुहेलवा में पर्याप्त एवं विभिन्न खाद्य स्रोत उपलब्ध हैं। सुहेलवा की सघनता इनके जीवन रक्षक का कार्य भी करती है। सुहेलवा के इस प्रमुख आकर्षण की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, परंतु मनुष्यों का बढ़ता हस्तक्षेप इस प्राणी के जीवन शैली पर प्रभाव डाल सकता है। सुहेलवा में जंगली सुअर भी पाए जाते हैं। बहुत ही मजबूत माने जाने वाले इस प्राणी के बारे में यह प्रचलित है कि कभी-कभी बाघ को भी इसके शिकार में खासी मेहनत करनी पड़ती है। ये निशान बता रहे हैं कि यहाँ अभी अभी जंगली सुअर और बाघ के बीच जिंदगी और मौत का खेल खेला गया है। ताक में लगे बाघ और जिंदगी के लिए चौकन्ने सुअर में कोई भी जीते या हारे, जंगल में जिंदा रहने का यह खेल बदस्तूर चलता रहेगा। जो बच जाएगा, जिंदगी उसके साथ चलती रहेगी। सुहेलवा में विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कोबरा एवं अजगर। सांपों की ये बाबियां पूरे सुहेलवा में देखी जा सकती हैं। सुहेलवा में जहरीले सर्पों के साथ साथ अन्य सर्प जो विषैले नहीं हैं, जैसे पानी के सांप भी पाए जाते हैं। इन सर्पों की उपस्थिति का द्योतक उनका प्रतिद्वंदी ये नेवला है। मौसम जंगल के रहन सहन को भी तय करता है। गर्मी ने जंगल और उसके बासिंदों को बेचैन कर रखा है। नदी नाले सूखे पड़े हैं। हर प्राणी को एक ही चीज की तलाश है, चाहे बाघ हो या हिरन। जो इस गर्मी में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। लेकिन मौसम बदलने के आसार लग रहे हैं। मौसम में नमी कह रही है, अब इंतजार खत्म होगा। आखिर बारिश आ ही गई।
जंगल वैसा नहीं रह जाएगा। प्यास का संघर्ष खत्म हो जाएगा। जंगल के सारे प्राणी इस बरसात के बाद अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे। भीगता हुआ यह जंगल जहां मृतप्राय वनस्पतियों को जीवन प्रदान करेगा, वहीं अब जंगल के सबसे शानदार जानवर बाघ को देख पाना मुश्किल हो जाएगा। पानी का स्रोत घने जंगल के अंदर भी उपलब्ध होगा। अब बाघ सुहेलवा के पूरे वन प्रदेश में अपना अपना ठिकाना पुनः निर्धारित करेंगे। त्रिस्तरीय सुहेलवा का जंगल अपनी हरियाली के चरम पर होगा। सारे जानवरों और पक्षियों के लिए यह परिवर्तन एक वरदान की तरह है। सुहेलवा में स्थित इन नदी नालों में अचानक पानी भर जाता है। इसमें यहाँ की बरसात के साथ साथ नेपाल क्षेत्र में बरसे पानी का भी सहयोग होता है। पहाड़ी से बड़े ही वेग के साथ पानी मैदानी भाग की ओर उतरता है। वेग से उतरते पानी के साथ साथ कभी कभी कुछ जंगली जानवर भी बहते हुए जंगल के नीचे के क्षेत्र में आ जाते हैं। नदी नालों से आता हुआ यह पानी सुहेलवा में स्थित कई बड़े जलाशयों में एकत्र हो जाता है। सुहेलवा वन प्रभाग में लगभग 7 बड़े जलाशय हैं। इनमें से चित्तौड़गढ़, भगवानपुर, रजियाताल अत्यंत आकर्षक हैं। साल के अंतिम भाग में इन जलाशयों में प्रवासी पक्षियों का एक अलग ही आकर्षण होता है। पर्यटन के लिहाज से यह समय अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों में चीन से आने वाले पक्षी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कोहरगड्डी, गिरहगड्डी, खैरमान आदि जलाशय भी सुहेलवा की विविधता की कहानी बयान करते हैं। सुहेलवा वन प्रभाग में यह मौसम जंगल के साथ साथ यहाँ के निवासियों के लिए भी एक वरदान है। सांझ की लालिमा में डूबते सुहेलवा ने अपने आंचल में न सिर्फ एक अनोखी विविधता संभाल रखी है, बल्कि भविष्य के प्रति वर्तमान को एक ऐसा आश्वासन देता है
कि हम अपनी थाती के सुरक्षित होने की आशा कर सकते हैं। सुहेलदेव वन्यजीव विहार अपनी अनोखी जैव विविधता के कारण भारत के वन क्षेत्रों में एक अलग स्थान रखता है। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित सोहेलवा अपने भौगोलिक फैलाव में नेपाल के कुछ हिस्सों के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 2 जिलों बलरामपुर और श्रावस्ती में लगभग 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रसिद्ध आदिवासी राजा सुहेलदेव के नाम पर बना